एक दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिले जात रही, तब उनकर नजर धरती लोक पर पड़ी। तब वो देखिन कि 3 ठे सहेली, जेमा 2 ठे विधवा रही और 1 ठे सुहागिन रही। तब उनके मन में कई ठे प्रश्न आवा और वो भगवान विष्णु जी के पास पहुंच के उनसे पूछे लगी, हे जगत के पालनहार, जब हम आपसे मिले आवत रहन तो वो तीनों स्त्रियन का देख के हमारे मन में कुछ प्रश्न आवा, अगर आज्ञा हो तब पूछी। तब भगवान कहिन, हे देवी जरूर पूछी। तब माता लक्ष्मी भगवान नारायण से कहिन, हे प्रभु, हमार पहला प्रश्न है कि कौन स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री अपने जीवन में बहुत दुखी रहती है। और हमारा तीसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री हमेशा सदा सुहागन रहकर खुशी से अपन जीवन बितावत। तब भगवान कहा था कि हे देवी, ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे है। ऐसा प्रश्न के बारे में सब पति पत्नी का जाने चाहिए। हे देवी, ध्यान से सुना, हम तुम्हारे प्रश्न के उत्तर एक कहानी के माध्यम से समझाई थे। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर यही कहानी में मिल जाई। तब देवी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, हम ध्यान से सुनब, आप कहानी बताई। तब भगवान विष्णु कहा था, हे देवी, ये तीनों स्त्रियन का देखे है, उनमें जौन सुहागन स्त्री है, हम ओके बारे में बताई थे। वो स्त्री बड़ी चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। ओकर पति एक राजा के यहाँ नौकर है और वो नौकर अपने पत्नी के लोगन से बड़ी प्रशंसा करवा करे कि हमार पत्नी बड़ी पतिव्रता है। धीरे धीरे ये बात राजा के पास पहुंच गई। तब राजा नौकर का बुलाइन और पूछे लागे कि का ये सही बात आए, तुम्हार पत्नी सचमुच पतिव्रता है। तब नौकर कहिस कि हाँ, ये सत्य है, हमार पत्नी पतिव्रता है, चरित्रवान है। राजा के एक ठे मंत्री वहीं रहा। मंत्री कहिस कि अगर ये बात गलत हो जाई तो तुमका कौन सा सजा दीन जाई। तब नौकर कहिस कि नहीं मंत्री जी, ये बात गलत नहीं आए, अगर गलत निकल जाई तो हमका राजा साहब मृत्यु दंड दे दी, और अगर ये बात सही निकलत ही तो राजा साहब मंत्री जी का कौन सा दंड दीन जाई। राजा साहब कहें मंत्री जी का भी फांसी दीन जाई। इस शर्त मंजूर होइगा। तब मंत्री कहिस कि तोहका विश्वास कैसन के होई। तब नौकर कहिस कि हमारे शादी में कटार और पटका मिला रहा, जौने का हमार पत्नी बहुत संभाल के रखे है, अगर लियाए देवे तो हम विश्वास मान ले। तब भगवान विष्णु जी कहा था, हे देवी, अब मंत्री नौकर की पत्नी के पतिव्रता भंग करे खातिर साजिश रचैला और शहर के एक दूती के लगेगा। वो दूती बड़ी चालाक और बड़ी होशियार रही। मंत्रियों के पास जाए के सारी बात बताइस और कहिस कि अगर उस नौकर की स्त्री से हमार संपर्क किसी तरह से करवाए दे तो हम तुमका बहुत धन दौलत दे। तब वो दूती बोली कि हे मंत्री, वो स्त्री पतिव्रता है, वो तुम्हारे तरफ देखी तक ना, हमका माफ करा। तब मंत्री कहिस कि अच्छा, एक काम करा कि नौकर के घर जाए के कटार और पटका चुराए लियावा और उसके अंग में कौनो चिन्ह हो तब पता करके आवा, तब हम तुमका बहुत सारा धन दे। वो दूती मान गई और नौकर के घर पहुंच गए। तब नौकर के पत्नी कहिस कि हम तुमका नहीं पहचानित। तब वो दूती बोल, हम तुम्हारे पति के बुआ हैं, पहली बार तुम्हारे यहाँ आए हैं। नौकर के पत्नी ओकर खूब सेवा सत्कार करिस। दूती के मन में छल भरा रहा। दूसरे दिन जब नौकर के पत्नी स्नान करैलाग तब वो दूती ओकर पीठ मलैलाग। नौकर के पत्नी बहुत मना करिस, पर वो नहीं मान कि हमार बिटिया है, नहवाबै दे। कह के हाथ मुंह घसत घसत पानी के छींटा आँखी में मार दीस। नौकर के पत्नी के आंख बंद हो गया। तब वो दूती उसके जांघ में एक तिल था, उसको भी देख लीस। नौकर के पत्नी खाना पीना बनावे लाग तो दूती मौका पाई के कटार और पटका चुराए के फरार हो गई और ले जाए के मंत्री का दे दीस। मंत्री जी
कटार पटका ले जाय के राजा का दे दी और कहिस कि राजा साहेब इस नौकर के पत्नी के साथ हम 2 दिन तक रहें और जाग में तिल भी है। ये बात नौकर से बताई। नौकर का विश्वास हो गया कि ओकर पत्नी ओके साथ विश्वासघात करी सी। अब राजा साहेब नौकर का मृत्यु दंड दे दी और बोलिन कि 15 दिन में तुमका फांसी दे दीन जाई, अगर अंतिम इच्छा हो तो बतावा। नौकर बोल, राजा साहेब हमका एक बार अपने पत्नी से मिले का आज्ञा दे दीन जाए। तब भगवान विष्णु कहा था, हे देवी। नौकर अपने पत्नी के पास गा और कहिस, तू हमारे साथ विश्वासघात करे, तुम्हारे पर विश्वास कई के मंत्री से शर्त लगाए लेहन, अब 15 दिन के बाद हमका फांसी हो जाई। नौकर के पत्नी सारी बात बताइस, लेकिन नौकर अब का करे। लौट के राजा के पास आबा, राजा ओका कैद खाना में डलवाए दे। भगवान विष्णु जी कहा था, हे देवी नौकर के पत्नी सुंदर रही और नाच गाना भी जानर रही। तब एक दिन राजा के महल में गए और नृत्य करे की फरमाइश की। राजा साहेब मान गए। जब दरबारी मंत्री बैठे नृत्य देखे, राजा साहेब ओकर नृत्य दिखिन। राजा साहेब बहुत प्रसन्न भय और बोलिन कि जौन इनाम चाही मांग ले। तब नौकर के पत्नी कहिस, राजा साहेब आपके दरबार में हमार एक ठे चोर है, जौन हमार कुछ सामान चोरी करी सी। हम चाही थे कि ओका फांसी दे दीन जाए। राजा बोलिन, कौन आए चोर, बतावा। तब वो स्त्री बोली, राजा साहेब ये मंत्री चोर है। अब मंत्री साहब कहे लागे, राजा साहेब हम इस औरत का पहले कबौ देखबे नहीं भैन। तब तुरंत वो स्त्री बोली, राजा साहेब जब ये मंत्री हमका कबौ नहीं दिखी तो इनके पास कटार और पटका कहाँ से आवा। हम उसी नौकर के पत्नी आहन और सारी बात बताइस। राजा साहेब वो दूती का बोलवाइन, दूती सब कुछ सही सही बताइस। नौकर का छोड़ दीनगा और मंत्री का फांसी हो गई। नौकर के पत्नी कहे लगी, राजा साहेब हम अपने पति से बहुत प्रेम करी थे, आज तक इनका नाम तक अपने जबान से नहीं ले। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस तरह ये कहानी खत्म होती है। अब आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। आपका पहला प्रश्न रहा कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो सुना, जौन स्त्री अपने पति के नाम लेती है वो स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। काहे से कि पति का नाम लेहे से पति के आयु घटती है, इसलिए स्त्रियों का अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न रहा कि कौन सी स्त्री दुखी रहती है। तो सुना, जौन स्त्री बिना पति के साथ तीर्थ स्थान में जाती है, कौनो उत्सव में जाती है, वो कबौ सुखी नहीं रहा। और आपका तीसरा प्रश्न रहा कि कौन स्त्री सदा सुहागन रहती है। तो सुना, जौन स्त्री अपने पति के नाम नहीं लेती, पतिव्रता रहती है, चरित्रवान रहती, वो सदा सुहागन रहती है। तो मित्रों, ये कथा कैसन लगी कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।